नमस्कार भाइयों बहनों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। अभी अभी आयोग द्वारा यानी कि 30 जून 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एई के एग्ज़ाम डेट्स, जो हमारे एई का पेपर होना है, पिछला जो एई का पेपर निरस्त हो गया था उसके ही क्रम में जो एई का पेपर अब हमारा दोबारा होना है, एई 2023 की फाइनली जो शेड्यूल है वह आयोग द्वारा आज की डेट में यानी कि 30 जून 2023 को अभी अभी जारी कर दिया गया है। एक बार हम देखेंगे इस नोटिस में क्या क्या है और क्या परीक्षा शेड्यूल 2023 में एई की परीक्षाओं का रहेगा। आप सभी को पता होगा एई का पैटर्न क्या होता है। उसमें एक हिंदी का पेपर होता है, इंग्लिश का आपका पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है एंड फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। कौन से दिन कौन सा पेपर होगा, क्या उनकी टाइमिंग्स रहेंगी, कहाँ कहाँ सेंटर रहेंगे और कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है। बिकॉज एक ये बहुत ज़्यादा डाउट स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है कौन सा नहीं है, तो वह भी आयोग द्वारा इस नोटिस में क्लियर कट उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है। तो चलिए एक बार नोटिस पर नज़र डाल देते हैं जो आज आयोग द्वारा नोटिस जारी करा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021। ये नोटिफिकेशन 2021 में आया था। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दे रखी है 1 सितंबर 2021 द्वारा विज्ञापित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों के सापेक्ष लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा का आयोजन। देखिए यहाँ पे डेट्स दे दी गई हैं इनके द्वारा 13, 14, 16, 17, 18 अगस्त 2023 को हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून एवं ऋषिकेश नगरों में निर्धारित है। अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र दिनांक 29 जुलाई 2023 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने आयोग द्वारा आज क्लियर कट आपकी जो डेट्स हैं, कौन से डेट पे एग्ज़ाम होना है, कब से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, वह इस नोटिस के माध्यम से इन्होंने क्लियर कर दिया गया है। आगे हम पढ़ लेते हैं। प्रश्नगत परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 1 सितंबर 2021 में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल सरल बैटरी चालित कैलकुलेटर का प्रयोग प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों की शर्त के अधीन अनुमन्य किए जाने का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे वो क्लियर कट बता रहे हैं आपको कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है कौन सा नहीं है। तो नॉन प्रोग्रामेबल, जो नॉर्मल आपका कैलकुलेटर होता है बिल्कुल नॉर्मल, प्रोग्रामेबल अलाउड ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग के पेपर में प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए, बट जब आयोग द्वारा इंस्ट्रक्शन है और सबके लिए इंस्ट्रक्शन सेम है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड आप यह ध्यान रख के ही अपने एग्जामिनेशन हॉल में जो कंप्यूटर अपना कैलकुलेटर है वो ले जाएं। माननीय आयोग द्वारा सहायक अभियंता लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अनुमन्य न किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी। परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब देख लेते हैं परीक्षा कार्यक्रम क्या इनके द्वारा दिया गया है। आपको मैं दिखा देता हूं परीक्षा कार्यक्रम क्या है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 से नोटिफिकेशन आया था। मैं एक बार फिर बता देता हूं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 2023 में हमारा जो एग्जाम होना है एई का फिर से दोबारा, उसकी ही डेट्स आयोग द्वारा आज यानी कि 30 जून को जारी कर दी गई हैं। सबसे पहले आप देखें 13 अगस्त 2023 यानी कि रविवार को आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो होगा, पहला पत्र हुआ होगा प्रथम सत्र में आपका होगा ये 9 से 11 बजे मॉर्निंग में, 2 घंटे का ये पेपर होगा। फिर 13 अगस्त उसी दिन आपका सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश का पेपर होगा द्वितीय सत्र में 2 से 4 बजे अपराह्न में। ठीक है। फिर अगले दिन मंडे को आपका सोमवार को 14 अगस्त 2023 को सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस आपका ये पेपर होना है प्रथम सत्र में यानी कि 9 से 11 बजे। प्रथम सत्र आपका 9 से 11 इन्होंने रखा है एंड जो इनका द्वितीय सत्र है वो 2 से 4 रखा है। तो प्रथम सत्र में इनका आपका जीएस का पेपर होना है अगले दिन यानी कि मंडे को। फिर आप देख सकते हैं 16 तारीख को इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग प्रथम प्रश्न पत्र और कृषि इंजीनियरिंग प्रथम प्रश्न पत्र ये रखा है 16 को, सिविल और कृषि का। फिर आप देख सकते हैं 16 को ही यानी कि बुधवार को ही इन्होंने द्वितीय सत्र में सिविल और कृषि के निपटा दिए हैं। तो सिविल और कृषि के जो हैं आपके 16 अगस्त को इनके द्वारा ओवर कर दिए जा रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 17 व प्रथम एवं द्वितीय सत्र में 17 अगस्त को इनके द्वारा ओवर कर दिया जाएगा। और फाइनली जो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका 18 अगस्त को पेपर शेड्यूल्ड है 2 पालियों में, प्रथम और द्वितीय सत्र में। तो फाइनली आज आयोग द्वारा आपका एई की जो परीक्षा होनी थी उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है एंड यही उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आयोग द्वारा जो अन्य वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आरओ एआरओ की एक बहुत प्रमुख वैकेंसी हमारे स्टेट में आनी है, उसका नोटिफिकेशन भी आयोग द्वारा जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन तो उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है पहले ही, जो पहले था उसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे जो शर्तें हैं वो सेम रहेंगी। एक नया कैलेंडर जो होना था और नई एग्जाम डेट्स में बोलूँगा एई की, वो इन्होंने दे दी हैं। आपकी परीक्षा 13 अगस्त से स्टार्ट होनी है। 13 को आपकी सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा और 14 को सामान्य अध्ययन।
जो टेक्निकल फील्ड के हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो कई बार इस वाले अपने पोर्शन पे यानी कि जीएस वाला जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली एई के, वो इस पेपर को भी अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे रखें, बिकॉज अगर आप इस पे अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो जितनी सीटें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अपनी जीएस को भी आप इस तरीके से रखें कि वेल अबव एवरेज रखें, ताकि आपका जो एक फाइनल क्यूमुलेटिव स्कोर है वो अच्छा बन पाए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आज से और भी दृढ़ता के साथ अपने जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करेंगे। एंड जो आने वाला हमारा सत्र है 2023 का, उन सभी में आप सभी लोग अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।